बैक्टीरियोफेजेज अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, वो इस फिगर में दिखाया गया है कि बैक्टीरियोफेजेज किसी बैक्टीरियल सेल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया गया है, इसरकिया कोलाई, ठीक है। तो ये होस्ट एज अ होस्ट, लाइक बैक्टीरियल सेल को जो फेजेस होते हैं वो एज अ होस्ट यूज़ करते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे दिया गया ये लैम्डा फेज है, इसने अगर किसी बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट किया, सपोज ई कोलाई पे, तो इनके अटैचमेंट प्रोसेस को फर्स्ट नंबर हम मानते हैं कि सबसे पहले फेज जो है वो बैक्टीरियल सेल पे अटैच करते हैं, देन इंजेक्ट करते हैं अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल की बॉडी में, और इंजेक्ट करने के बाद जो डीएनए है उनका बैक्टीरियल बॉडी में अंदर चला आता है, और बाहर रखी जो प्रोटीन की कोट रह जाती है उसे घोस्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक अटैचमेंट और इंजेक्शन ये तो सेम होता है, क्योंकि फेजेस दो तरह की साइकिल शो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। लाइटिक साइकिल जिसमें एट लास्ट बैक्टीरिया डेड कर जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फेजेस अपना पूरा बॉडी पार्ट फॉर्म कर लेते हैं, लाइक रिप्लिकेशन एंड सिंथेसिस कर लेंगे, असेंबली एंड देन रिलीज की जब बारी आती है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो ब्रेक हो जाता है, तब जो है फेजेस बाहर निकलते हैं। वहीं अगर हम लाइसोजेनिक में बात करें, जहाँ एग्जांपल के तौर पे लैम्डा फेज को लिया गया है, यहाँ पे फेज का डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे फेज के डीएनए को हम प्रोफेज कहते हैं, ओके। एंड प्रोफेज जब बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है तो नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल है वो डेड नहीं करती, बल्कि नॉर्मली सेल डिवीजन जिस तरह से हो रहा होता है बैक्टीरियल सेल में, उस तरह से सेल डिवाइड होता है। और जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा तब ये प्रोफेज भी अपनी संख्या हर एक उस डॉटर सेल में इस प्रोफेज का जो डीएनए है वो भी पाया जाएगा। तो इस तरह से ये दो साइकिल कंप्लीट होती है। लाइटिक साइकिल में हम एग्जांपल लेते हैं T2 फेज का, बिकॉज T2 फेज या जितने भी टी इवन फेजेस हैं ये सब वायरुलेंट फेज होते हैं, मीन्स इनके अटैक के बाद बैक्टीरिया का लाइसिस होना तय है, लास्ट में बैक्टीरिया डेड कर जाएगी जिस पे इन्फेक्ट किए होते हैं। और ये साइकिल जो है 30 to 90 मिनट तक चलता है नॉर्मली। हर एक मिनट में 7 to 8 फेजेस का फॉर्मेशन होता है, और अल्टीमेटली अगर हम एवरेज में बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल से लगभग 200 जो फेजेस हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। वहीं लाइसोजेनिक साइकिल में एग्जांपल के तौर पे हमने लैम्डा फेज को लिया है, क्योंकि लैम्डा फेजेस जो होते हैं ये टेम्परेट फेज माने जाते हैं। टेम्परेट फेज मीन्स इनके इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल सेल का लाइसिस नहीं होता, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। जब बैक्टीरियल सेल का नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है तो इनका फेजेस का जो डीएनए है वो भी उनका भी रिप्लिकेशन हो जाता है, उनकी भी संख्या बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ कंप्लीट होता है ये साइकिल। आप अटैचमेंट और पेनिट्रेशन कैसे होता है वो विधि देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये पूरा फेज है। इसके सबसे पहले अपने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियल सेल पे अटैच